झारखंड विधानसभा मानसून सत्र के आज तीसरे दिन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी कोरोना पॉजिटिव थे, जिसके बाद नेगेटिव होने के बाद आज वो पहले दिन सदन की कार्रवाई अटेंड करने पहुंचे हैं। इस दौरान इन्होंने सदन के अंदर और सदन के बाहर भी सरकार पर जमकर हमला बोला है। आइए हम सीधा सुनते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि सरकार को लेकर वो किस तरह के आरोप लगा रहे हैं। झारखंड की हालत से आप सब लोग पूरी तरह से वाकिफ हैं। 2.5 वर्षों से क्या हो रहा है वो किसी से आप छुपा हुआ नहीं है, सब कुछ धीरे धीरे उजागर हो रहा है। पहले आप सब ने देखा कि सरकार के एक सचिव के ठिकानों पर छापा मारा और करोड़ों रुपया बरामद हुआ। उसके बाद फिर मुख्यमंत्री को दर्द हुआ, तकलीफ हुआ। फिर उसकी बयान आप सबको पता होगा कि उन्होंने कहा कि हम देख लेंगे, हम इधर भक्ति से डरते नहीं हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री के जो विधायक प्रतिनिधि हैं उनकी गिरफ्तारी हुई, छापामारी हुई, करोड़ों की संपत्ति बरामद हुआ। मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार को नोटिस दी गई। कल उनको हाजिर होना था लेकिन उन्होंने शायद समय मांगा है। और इसके बाद पहले जैसे मुख्यमंत्री बोल रहे थे, आज तो बिल्कुल चुप लगा दिए। भाई इतना भी बताना चाहिए ना कि मामला क्या है। उनके विधायक प्रतिनिधि, उनके प्रेस सलाहकार, और इतना ही नहीं, जब उनके विधायक प्रतिनिधि की गिरफ्तारी भी हुई और उनके सिपा सलार भाग भी गए और उसके बाद साहेबगंज में जाकर के ईडी जाता है और वहां पर कई खदानों में क्रैशर में सील करते हैं। वहां इलीगल काम चल रहा था। इतना ही नहीं, इलीगल जिसको कहते हैं जहाज भी वहां चलाए जा रहे हैं और आप मुख्यमंत्री चुप है। अब ये कह रहे हैं कि भी हमको अस्थिर करने के लिए सरकार सीबीआई और ईडी का उपयोग कर रही है। भाई इतना करोड़ों रुपया आपके घर में, आपके ठिकानों पर मिल रहा है, आपके लोगों के ठिकानों पर, तो बताना चाहिए ना कि उसमें आपकी कितना हिस्सा है कि आपकी हिस्सा नहीं है। आप कुछ तो बताएंगे, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री बिल्कुल चुप लगा दिए। यह आश्चर्य है। मैंने पूरे 2.5 वर्षों तक इस प्रदेश में से अब तो अधिक हो गया, सरकार काम नहीं किया लेकिन कमाने में दिन रात लगी हुई है। कायदे कानून को ताक में रख करके लूट की साम्राज्य को पूरे प्रदेश में इन्होंने स्थापित किया। आप देखें, जब ईडी की कार्रवाई शुरू हुई तो जगह जगह पर आप सबको ध्यान में होगा कि जिला के जो माइनिंग वाले या बाकी विभाग के पदाधिकारियों को जगह जगह पर छापा मारवाया। भिन्न भिन्न जिलों में क्रैशर, खदानों पर क्या कहते हैं बंद करना, लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज करना। लेकिन हमें बड़ी अफसोस होता है और मुख्यमंत्री की बुद्धि पर तरस आती है। भाई जिस डीएम का काम होता है, डीसी का होता है लीज देने का, और पूरे 2.5 वर्षों तक अगर पत्थर का उत्खनन हो रहा है इलीगल तरीके से, बालू की उठाव हो रही इलीगल तरीके से, कोयले की तस्करी हो रही इलीगल तरीके से, भाई आप पकड़ करके जगह जगह पर लोगों को कहीं कहीं केस करते हैं, मुकदमा करते, लोगों को फंसाते हैं। लेकिन आपने आज तक नहीं देखा कि एक भी किसी डीसी को इन्होंने शौकौज किया हो। भाई अगर साहेबगंज में इतना इलीगल काम हो रहा है, साहेबगंज के डीसी के ऊपर क्यों नहीं शौकौज किया? दुमका में गड़बड़ी हो रही है, पाकुड़ में गड़बड़ी हो रही है, या बाकी जगहों पर धनबाद में गड़बड़ी हो रही है, या अन्य भी जिला में बालू की तस्करी, गढ़वा में, सब जगह हो रही है। तो भाई आपका क्या काम था?
उस डीसी को आप जवाबदेह बनाते, उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन करते, उनके ऊपर कार्रवाई करते। और आप ये भी देखिए कि जब साहेबगंज की दुर्घटना हुई थी, नाव दुर्घटना, उसे 1 साल पहले हमने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था कि भाई जो घाट सरकार की ओर से अधिकृत है, जहां से जहाज चलना है, वहां से नहीं चल रही है, वहां से चलाई नहीं जा रही, बल्कि इलीगल तरीके से गरम घाट से जहाज को चलाया जा रहा है। चलाने का दिन में है, लेकिन रात में भी चलाया जा रहा है, जो इलीगल है। कभी भी दुर्घटना हो सकती है। 1 साल के बाद दुर्घटना घटी, लेकिन मुख्यमंत्री ने आज तक उसका जवाब नहीं दिया कि भाई हमने पत्र दिया, भाई आप हमको, आपने उसका कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं दिया, कोई बात नहीं, लेकिन आप अगर कार्रवाई करते तो इतनी बड़ी हादसा नहीं होती, इतनी गड़बड़ी नहीं होता। तो आज इस राज्य में चारों तरफ लूट मची हुई है। आपने पिछले दिनों देखा, यहां संध्या टोपनो की कुचल दिया गया उसे। भाई आप बताइए, आपने एसपी के दरोगा के ऊपर क्या कार्रवाई किया? क्योंकि गाड़ी कहां से आ रही थी? उड़ीसा से आ रही थी। उड़ीसा बॉर्डर में बांसजोड़ थाना है, उसके बाद कई एक थाना से गुजरते हुए और गुमला जिला में तो कई बैरिकेडिंग को तोड़ा, पुलिस को सूचना दी गई और 3 पुलिस और ड्राइवर के साथ संध्या टोपनो को उन दरिंदों के हवाले कर दिया, उसे कुचल करके मार दिए गए। और उसके बाद उस थानेदार को तो लाइन हाजिर किया, और उसके बाद जिस दरोगा को वहां पदस्थापित किया, कोई मीरा सिंह करके, उनको एसीबी ने खूंटी में पकड़ा था, रंगे हाथ पकड़ा था। रांची के एसीबी थाना में उनके ऊपर चार्जशीट है और रांची जिला में उनको पदस्थापित करते हैं। तो इसको आप क्या कहेंगे? यानी पूरे राज्य में लूट का साम्राज्य इन्होंने स्थापित किया। अगर आज हम लोग कहते हैं कि भ्रष्ट है मुख्यमंत्री, भ्रष्ट है सरकार, तो इनको बड़ी परेशानी होती है, चुभता है, दर्द होता है, लेकिन सच्चाई तो यही है। आज इस राज्य में गौ तस्करी कहां कहां से कैसे हो रही है। आपका बहरागोड़ा रास्ता से हो रहा है, जीटी रोड से हो रहा है, इस रास्ते से भी हो रहा है, संथाल परगना के रास्ते से भी हो रहा है। किसी से छुपा हुआ नहीं है। और ये सब सरकार के संरक्षण में, पुलिस के संरक्षण में हो रहा है ये सारे कार्रवाई, क्योंकि उसे मोटी रकम प्राप्त होती है। तो ऐसा नहीं चलेगा, और इसीलिए हम सब ने विरोध कर रहे हैं, सदन में भी करेंगे, सड़कों पर भी करेंगे। और अब लगता है कि इस सरकार को इस राज्य से उखाड़ फेंकने तक ये आंदोलन चलेगा। बाबूलाल जी, सवाल है कि हिमंता विश्व शर्मा का कई यहाँ के विधायकों के साथ कहीं न कहीं तस्वीर देखा गया है। ये बात तो साफ हो गई कि आप लोग अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं कि आपने आज हेमंत बिस्वा शर्मा का, असम के मुख्यमंत्री का, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में पूरा इंटरव्यू दे दिया है, आप उसको पढ़ लीजिए। उसके बाद तो कुछ रह नहीं जाता है। भाई कोई किसी से कहीं भी मिलता है, मिल सकता है, इससे कहां कोई सरकार को अस्थिर करने की बातें आती है। और आप बताइए, जो व्यक्ति राज्य के मुख्यमंत्री से क्या कहते हैं, असम के मुख्यमंत्री से मिलते हैं, कोयला मंत्री से मिलते हैं, साथ में बैठे हुए हैं, खड़े हैं, वो सब वीडियो क्या कहते हैं, वो ट्विटर में आप सब ने आज देखा होगा, और वो केस कर रहे हैं। भाई क्या केस मतलब है? बेसलेस है, इसे क्या? और आप बताइए, कोई 3 विधायक कोई सरकार को गिरा पाएंगे क्या? और 3 विधायक को कोई 48 लाख रुपया से सौदेबाजी होगी क्या? कि कोई समझ से कोई बिल्कुल परे की बात है। तो ये बिल्कुल जिसको बोलते, वो लोग बोल रहे हैं बेचारा साड़ी या गाड़ी खरीदने के लिए गए हुए हैं, तो यहां से उन लोगों को पीछा करके, ट्रैप करके पकड़वाना बंगाल में। भाई जब यहां से सब कुछ पता था पहले से, तो पहले से इन लोगों को पकड़ लेते, गिरफ्तार कर लेते। तो
तो ये तो बिल्कुल षड्यंत्र लगता है, सब कुछ दिखता साफ है। यानी हेमंत सोरेन राज्य को ही नहीं लूट रहा है, कांग्रेस को भी लूटने में लगे हुए हैं। बेचारा कांग्रेस को भले समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन देर सवेर उनको समझ में आ जाएगी। बहुत बहुत सदन में सर जिस तरह सस्पेंडेड वाला ये उनकी मामला है, हमारा वो विषय नहीं है भाई। हमने तो जो जान रहे थे वो विषय मैंने आपके सामने रखा। विधायक दल के साथ नेता है, चारों लोग सर सस्पेंड है, तो हमारा वो विषय नहीं है, कांग्रेस पार्टी का। हमने कहा कि कांग्रेस पार्टी तो बेचारा मैं वही कह रहा हूँ ना कि जेएमएम अपनी नाकामी जो है, अपनी करप्शन को जिस प्रकार से ईडी कार्रवाई कर रहे हैं, तो उसको अपने ओर से थोड़ा सा डाइल्यूट करना, ताकि विषय वस्तु ऐसे आवे कि हम तो नंगे हैं, तुम भी नंगे हो, ये उन्होंने कोशिश कर रहे हैं भरसक। कांग्रेस आरोप लगा रही थी बीजेपी सदन में 4 विधायक सस्पेंड हुए हैं, सीपी सिंह ने विरोध किया है, अध्यक्ष ने उनकी अरे उसका कोई कारण नहीं है, और इसलिए आज तो हमारे सारे विधायक सदन में जो उन्होंने कहा विरोध किया, और इसके बाद हाउस को एडजॉर्न किया कि भाई आप कोई कारण, आप सब लोगों ने भी देखा होगा कि भाई डेमोक्रेसी में हल्ला तो करेंगे ही, आवाज उठाएंगे। ये कौन सा, कोई किसी ने कागज फाड़ करके नहीं फेंका, किसी ने कोई जूता चप्पल नहीं मारा, तो कोई मतलब नहीं। अध्यक्ष को बतानी चाहिए कि भाई आपने क्यों सस्पेंड किया। उसमें भी बेचारा एक क्या बोलते हैं, पटेल जी जो विधायक थे उस समय वहां थे भी नहीं, वो बाहर थे, बाद में आया और उनको पता चला कि उनको भी सस्पेंड कर दिया। तो ये समझ में सब आता है, और इसलिए पूछा गया कि भाई आखिर आपने क्यों सस्पेंड किया, बताइए इसका कारण। तो बिल्कुल आपने देखा और सुना कि किस प्रकार से सदन के अंदर भी बाबूलाल मरांडी सरकार को घेरने से पीछे नहीं हटे, और बाहर आकर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये सरकार केवल और केवल पैसे कमाने पर फोकस कर रही है, ना कि विकास करने पर और ना ही जनता से जुड़ी किसी समस्याओं के समाधान को लेकर। उन्होंने बालू माफिया, कोल माफिया, इन तमाम लोगों को भी अपने शिकंजे में लिया और इन पर भी कहा कि किस प्रकार से सरकार का साथ मिल रहा है और लगातार ये लोग भी अब दिन प्रतिदिन और ज़्यादा शक्तिशाली होते जा रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस प्रकार से झारखंड की आज मौजूदा स्थिति है, ऐसे में ज़रूरत है कि झारखंड की जनता इस सरकार को यहाँ से उखाड़ कर फेंक दे।